संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका तीसरा भाग लेकर के आऊंगा, और तीसरे भाग में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका इससे हमारी व्याकरणात्मक संबंधी कुछ हमारी टिप्पणियां होंगी, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पाठ से संबंधित जो व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी उसको हम देखने वाले हैं। तो आप अपनी पुस्तक को अपने सामने रखें और बहुत जल्द हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारे तैयार हो जाएं। देखिएगा, लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ज्ञानम 12 क्रियाम बिना, सप्तमा पाठा अनुवाद भाग 3। अनुवाद भाग 3 में हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम आपकी पुस्तक से जो हमारी पुस्तक में दिए हुए हैं शब्दार्थ, उन पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ का मतलब होता है जब हमें किसी पाठ का, हमने चैप्टर का पूरा एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया होता है, पाठ को पढ़ने के बाद अब हम शब्दार्थों पर चलते हैं। शब्दार्थ में एक एक शब्द होगा, उसका अर्थ होगा, जो मुख्य रूप से पाठ में प्रयोग किए जाते हैं। जो थोड़ा सा कठिन एवं जटिल शब्द होते हैं उनको देखते हैं। देखें जरा, लिखा हुआ है पारंगता। क्या दिया हुआ है? पारंगता माने निपुण। किसी चीज में पारंगत हो जाना, किसी चीज को जानना, किसी चीज का अच्छे से प्रयोग में लाना पारंगत कहलाता है। मान के चलिए जैसे कहा जाए कि अर्जुन क्या थे? धनुर्विद्या में पारंगत थे। ठीक है ना, किसमें थे? धनुर्विद्या में पारंगत थे। भीम किसमें? बोले गदा की विद्या में क्या थे? पारंगत थे। राम किसमें? धनुर्विद्या में पारंगत थे। ये क्या है? ये निपुण होना, निपुण होना है। ठीक, तो कहीं ना कहीं किसी खेल में, जैसे बात करें अभी कि नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो ऐसे भाला फेंकते हैं, तो उसमें वो क्या है? निपुण है, पारंगत है। सचिन तेंदुलकर की बात करें, क्रिकेट में है। कुश्ती की बात करें, कुछ भी करें, XYZ, तो ये हमारे क्या है? अपने खेल में निपुण हो जाना, वही है पारंगत। बुद्धि रहिता, बुद्धि से हीन, व्यापारिक ज्ञान ना, व्यवहारिक ज्ञान ना रखने वाला क्या कहलाता है? बुद्धि रहिता। जो व्यवहारिक ज्ञान को नहीं रखता। आपके पास किताब का ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, व्यवहार का ज्ञान नहीं है, किसी से बोलने चालने की आपके पास अच्छी शैली नहीं है, आप समाज में किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब आपका ज्ञान क्या है? आप बुद्धि रहित हैं, आपके पास नहीं है। शास्त्र पारंग मुखा, शास्त्रों के अध्ययन से रहित। शास्त्रों के अध्ययन क्या है? जो हमारे प्राचीन काल के शास्त्र हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेद शास्त्र हैं, पुराण, ये सब कुछ है। ये सभी, इनसे अगर इनका आपको नॉलेज नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते हो कि ये किस चीज के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब क्या है? आप उससे, शास्त्रों के अध्ययन से क्या है? रहित हैं। फिर उन्होंने कहा देशांतरम। देशांतरम का मतलब होता है अन्य देशम। देशांतरम का मतलब अन्य देशम। अर्थोपार्जना, उपार्जना, तो धन की प्राप्ति। अर्थ उपार्जना बराबर अर्थोपार्जना, धन की प्राप्ति, कहीं से धन, अर्थ चाहने के लिए, धन चाहने की इच्छा रखना। राज प्रतिगृह, राजा से प्राप्त धन आदि। राज प्रतिगृह, बोले किसी राजा के यहाँ चलते हैं, किसी के यहाँ अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? बोले धन कमाएंगे, ऐसी बात हुई थी ना। फिर लिखा अभिहितम, माने कहा। अभिहितम का मतलब कहा, उन तीनों ने ऐसा ऐसा कहा था। वित्तस्य माने होता है धन, धन का। वित्तस्य का मतलब क्या होता है बेटा? धन का। समभागी माने समान लाभ पाने वाला। समभागी का मतलब क्या होता है? समान लाभ पाने वाला। लघु चेतसाम, नीच बुद्धि वालों का। लघु चेतसाम का मतलब क्या होता है? नीच बुद्धि वालों का। कुटुंबकम, कुटुंबकम का मतलब होता है परिवारम। कुटुंबकम का मतलब परिवारम या परिवार। सत्वस्य का मतलब जीव का, किसी जीव का, लेकिन मृत सत्वस्त मरे हुए जीव का। रुधिरम माने रक्त या खून। संयोजितम माने इकट्ठा करना, संयोजित करना, एकत्रित करना। प्रतीक्षस्व माने प्रतीक्षा करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो। बोले पेड़ पे चढ़ जाने दो, फिर तुम्हें जो करना है तो करो। ठीक है, आपने ऐसा पाठ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पूरी कहानी आपके दिमाग में चल रही है। अगर आपकी पूरी कहानी दिमाग में चल रही है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कहानी यहीं से टच करो। धन का समान लाभ पाने वाला, नीच बुद्धियों वाला, लघु चेतसाम जीवों का, रक्त खून इकट्ठा, प्रतीक्षम, ये कहाँ की बातचीत है? ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। वारिता माने रोका गया। वारिता का मतलब क्या होता है? रोका गया। उसने रोका था, किसने? उसे, जो सुबुद्धि नाम का जो मूर्ख था, उसने रोका था कि उसको मत जिंदा करो, उसको जीवित मत करो। निष्पाद्यति माने बन जाता है। बोले वो फिर से क्या बन जाएगा? बोले शेर बन जाएगा। व्यापादिष्यति माने मार देगा। बोले हम सबको क्या कर देगा?
मार देगा, फालतू में तुम कर रहे हो। अवसेंद्रिय चित्ता नाम, अवसेंद्रिय चित्ता नाम, बोले जिनकी इंद्रिय और मन अपने वश में नहीं है, अवसेंद्रिय चित्ता नाम। मन और चित्त जिसके मन बस में नहीं है, अवसेंद्रिय चित्ता नाम। दुर्भगाव आभरणम प्रायः, सुंदर और अलंकारों से, आभरणम सुंदर और अलंकारों से लादना या पहनाना। अटव्याम, अटवी प्लस सप्तमी विभक्ति, तो वन में, ठीक, वन में विचरण करना या वन में घूमना। आगे देखें उन्होंने क्या कहा। अब देखेंगे शब्द, अभी मैंने शब्द को अर्थ, शब्द का अर्थ जाना, अब शब्द से हम व्याख्या जानेंगे। व्याख्या क्या होती है? संस्कृत की संस्कृत में ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा सरल रूप होती है। हो सकता है कि शब्द समझ में ना आए, लेकिन व्याख्या आपको पूरी समझ में आ जाएगी। देखें जरा, थोड़ा सा विस्तार रूप होती है, थोड़ा सा, जैसे पारंगता तो निषण्णाता। कभी कभी देखो, अब जैसे कहोगे कि सर पारंगत तो समझ में आ गया, लेकिन निषण्णात माने समझ में नहीं आया। निषण्णात का मतलब होता है कुशल, ठीक है ना, कुशल, किसी चीज में आप कुशल हो गए हो, ठीक है। अच्छा, आप जैसे आप बहुत अच्छी राइटिंग बनाते हैं, मतलब आप हैंड राइटिंग में कुशल हो, ये कहने का मतलब, ठीक। बुद्धि रहिता, बुद्धि रहिता मतलब व्यवहार ज्ञान शून्य, व्यवहारिक ज्ञान से आप क्या हो गए? शून्य हो गए हो। शास्त्र पारंग मुखा, अधीन, देखो अनग, अनधीत शास्त्रम, बिना शास्त्रों का ज्ञान, ठीक। देशांतरम माने अन्य देशा, अर्थोपार्जना माने धन लाभ, धन के लाभ के लिए। राज प्रतिगृह, ठीक, राजा अनुग्रह, ठीक। फिर इसके बाद क्या कहा उन्होंने? अभिहितम माने कथितम, अभिहितम माने कथितम या कहा। आगे देखें, फिर उन्होंने कहा वित्तस्य, वित्तस्य का मतलब धनस्य, वित्तस्य का मतलब धनस्य, और समभागी माने समान लाभ युक्ता। लघु चेतसाम क्षुद्र चित्ता नाम, लघु चेतसाम क्षुद्र चित्ता नाम। फिर उन्होंने कहा कुटुंबकम, क्या कहा इन्होंने? कुटुंबकम माने परिवार, कुटुंबकम मतलब परिवार। सत्वस्य माने जीवस्य, सत्वस्य का मतलब क्या है? जीवस्य। और रुधिरम रक्तम, रुग्धम माने रुधिर माने खून। संयोजितम समाहरणम कृतम, एकत्रित करना। प्रतीक्षस्व प्रतीक्षाम कुरु, प्रतीक्षस्व प्रतीक्षाम कुरु, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, रुको। फिर लिखा है वारिता माने ना करनाय प्रेरिता, नहीं करो इसके लिए प्रेरित किया, बोला था कि रुको। निष्पाद्यते, निष्पाद्यते माने होता है फिर से जीवित हो जाना, निर्मित हो भवती, जीवित हो जाना, फिर से बन जाएगा। विपादिष्यति, व्यापादिष्यति माने मारिष्यति, मार देगा। यहां पर देखो लिट लकार भविष्य काल लगा, इसमें भी लिट लकार भविष्य काल। अवसेंद्रिय चित्ता नाम, एसाम इंद्रियाणि चित्तम च स्ववशे न संति, बोले जिसको अपनी इंद्रियां चित्त और बस मन में नहीं है, बस में नहीं है, वो बेकार है। दुर्भगा आभरणम प्रायः, कुरूपस्य अनेकाभूषण अलंकरणम, जैसे बोले कुरूप को अनेक आभूषणों का अलंकार करना बोले व्यर्थ है। अटव्याम, अटवी प्लस सप्तमी विभक्ति, बने अरण्य, अटव्याम माने जंगल या वन में भ्रमण करना, हो गया। फिर देखेंगे आगे, ये आ गए हैं हमारी संधियां। क्या है इसमें? संधियां। अच्छा, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलती जाएंगी, बिल्कुल एक एक चीज। चलिए ध्यान रखें, क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बुद्धिर्न, क्या दिया है? बुद्धिर्न, बुद्धि प्लस न, क्या दिया हुआ है? बुद्धि प्लस न, विसर्ग संधि रहेगी, ध्यान रखना। बुद्धि प्लस न, विसर्ग के स्थान पर देखिए सबसे इसमें संधि है, आप ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से आराम से पढ़ना है। विसर्ग संधि है, पहली बात तो ये, ठीक। विसर्ग संधि में सूत्र कौन सा लगेगा? तो यहां लगेगा, सबसे पहले सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य सह। कौन सा लगेगा सह बेटा? विसर्जनीयस्य सह लगेगा, ठीक। विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, ये सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य सह। अब ये विसर्ग के स्थान पर क्या कर देगा? विसर्ग के स्थान पर सा कर देगा। क्या कर दिया इसने? सा कर दिया।
चलिए अब यहां से इसको हम हटा देते हैं, सा कर दिया। अब यहां सूत्र लगेगा हमारा कौन सा, सस जुसो रू। कौन सा लगेगा, सस जुसो रू। अब वो कहता है कि के स्थान पर क्या कर दो, रू कर दो। चलिए यहां रू करे दे रहे हैं, सस जुसो रू कर दिया, हो गया कि नहीं। अब यहां से अब क्या होगा, रा में ऊ लगा हुआ है तो इसको करेंगे उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक इत, अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र लगा है। तो इसमें से ऊ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या हो जाएगा, यहां से ऊ को हम हटा देंगे। हट गया कि नहीं हट गया, ऊ हट गया। तो अब यहां ऊ हट गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखा बेटा क्या बचा है, यहां रा बचा हुआ है, ध्यान रख लेना। चलिए ठीक है, तो यहां क्या हो गया, अब ये जैसे ही हमने इत किया तो यहां से ऊ निकल गया हमारा। और जब यहां से ऊ निकल गया तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये हलंत लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे, इसमें हलंत लग जाएगा। देखो ये लग गया है, क्या लग गया, हलंत लग गया। तो आधा बच गया हमारा रा, आधा रा बच गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा, ऐसे बनेगा, वुद्धिर्न ना जुड़ जाएगा और रा जाएगा कहां पर, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या, बुद्धिर्न, क्या बनेगा बेटा, बुद्धिर्न बन जाएगा। और बुद्धिर्न बनेगा तो यहां पर संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, बोलिए कौन सी, हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा रहेगा, आगे रहेगा दूसरा। इसमें तो समझ में आ गया आपको, इसमें विसर्ग संधि रहेगी। कौन सी संधि रहेगी, विसर्ग संधि, ध्यान रखना इस बात का, विसर्ग संधि। दूसरा है हमारा बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिरुत्तमा। तो इसमें भी हमारा क्या बनेगा, ये रहेगा ऐसे, देखो बुद्धि, बुद्धि प्लस उत्तमा, बुद्धि प्लस उत्तमा हो गया। तो यहां पर भी हमारा वही लगेगा, हमारा कौन सा, ध्यान रखें कौन सा लगेगा, यहां देखें जरा, बुद्धि, यहां सस जुसो रू, सबसे पहले लगेगा विसर्जनीय सह, विसर्जनीयश शाह, विसर्जनीय से शाह से कर देंगे यहां पर क्या, शाह कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, शाह करेंगे तो बनेगा बुद्धिश उत्तमा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसके बाद विसर्जनीय से शाह से लगेगा हमारा सस जुसो रू, सस जुसो रू लगेगा। तो यहां बनेगा हमारा बुद्धि रू उत्तमा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हो गया। अब यहां से ऊ को हटाएंगे तो किससे, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से हम ऊ को हटा देंगे तो यहां पर हमारा ये रा आधा हो जाएगा, हो गया। अब ये ऊ मिल जाएगा इसमें, कैसे, ऐसे देखो, बुद्धि, बुद्धि रहेगा, रा में ऊ लग जाएगा, रुत्तम, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, बुद्धिर रुत्तम बन गया। तो यहां पर भी हमारी कौन सी संधि, कौन सी रहेगी, विसर्ग संधि। दोनों में विसर्ग आ गए ना, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ध्यान रखना, इसमें विसर्ग और इसमें विसर्ग। अब आ गया हमारा एक कस्तु, क्या दिया हुआ है, एक अस्तु, एक अस्तु में एकह प्लस तु। अब यहां पर देखें एकह प्लस तु दिया हुआ है। अब यहां विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर कुछ नहीं करना है, विसर्जनीय से सह बस लगेगा इसमें सूत्र, कौन सा, विसर्जनीयस्यो सह, विसर्जनीय से सह से यहां पर हम क्या कर लेंगे, केवल सा कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर सा कर देंगे और तू हमारा रहेगा। दोनों को जोड़ेंगे हम, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो एकस्तु बनेगा। क्या बनेगा, एकस्तु बन गया कि नहीं बन गया, एकस्तु। चलिए फिर इसके बाद अब तीनों में हमारी यहां भी विसर्ग संधि हो गई है।
तीनों जगह क्या हो गई है, विसर्ग संधि हो गई है, ध्यान रखना। फिर लिखा है कदाचितन कदाचिन मित्रेण मंत्रितम। देखें जरा, अब इसमें कौन सी संधि होगी हमारी, सबसे पहले तो दिया हुआ है कदाचित, क्या दिया है, कदाचित, कदाचित प्लस मित्रैहि, मित्रैहि प्लस मंत्रितम, मंत्रितम दिया हुआ है, कदाचित प्लस मित्रैहि प्लस मंत्रितम। तो यहां पर बनाना शब्द क्या है, देखो ची के बाद ता आ गया है तो यहां ना है, तो ना बनाना है तो अब क्या करना है, हमें पंचम अक्षर लाना है, तो इसमें हम अनुनासिक संधि लगाएंगे। अनुनासिक लगाएंगे तो ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा बेटा, ता था दा धा ना में परिवर्तन हो जाएगा ता। अब ये हमारी मित्रई ही ज्यों कहते हो रहेगा। ठीक, अभी इसको मिलाया नहीं, अभी मिलाएंगे। अब यहां विसर्ग के स्थान पर देखो क्या है, मित्रई में रा आ गया है, तो यहां विसर्ग के स्थान पर लाएंगे हम क्या, रा कैसे आएगा, पहले सा आएगा, फिर सा से आएगा रू से आएगा रा। ठीक, फिर यहां पर बनेगा क्या, मंत्रितम, क्या बनेगा, मंत्रितम। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जब मिलाएंगे तो इसको देखो कैसे मिलेगा, ये बनेगा कदा चिन मित्रई मंत्रिन तम, ऐसे बनेगा। देखिए जरा, जो आपका यहां पर बना हुआ है वैसे ही बना है कि नहीं बना है, बना है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही बना होगा। बस इसमें संधि कौन सी होगी, बस शर यहां होगी अनुनासिक संधि, व्यंजन संधि आप बोल सकते हैं या हल संधि बोल सकते हैं, यहां होगी विसर्ग संधि। दो संधियों का योग इसमें बनेगा, ध्यान रखना इस बात का, इसमें दो संधियां होंगी। विसर्ग संधि पीछा नहीं छोड़ रही, विसर्ग विसर्ग विसर्ग, इसमें भी विसर्ग, लेकिन यहां थोड़ा हल संधि हो गई है, विसर्ग संधि आ गई। फिर इसके बाद दिया हुआ है अर्थोपार्जना, क्या दिया हुआ है, अर्थोपार्जना। अब अर्थोपार्जना में देखेंगे, अर्थ प्लस उपार्जना, अर्थ प्लस उपार्जना, तो इसका आ ले लिया और इसका उ ले लिया, हो गया। आ और उ अगर मिलता है तो ओ बनता है, ये हमारी गुण संधि कहती है। कौन सी संधि कहती है, गुण संधि। गुण संधि क्या बता दी है, और सूत्र रहेगा इसमें आद गुणा। कौन सा रहेगा बेटा, आद गुणा। ठीक है, अब आद गुणा सूत्र जब लग जाएगा तो आद गुणा सूत्र हमारा कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई दो में से कोई भी आती है तो ए बन जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है, ऊ बन जाता है। फिर क्या है, बोले छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर क्या आता है, ऋषि या बड़ी ऋषि आती है तो क्या बनता है, अर बन जाता है गुण संधि में। फिर बोले छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर लिरी आता है तो अल बन जाता है, ये भी हमारा किसमें, गुण संधि में। इतना नियम है। अब यहाँ ओ बन गया, आ के बाद ऊ आया तो ओ बन गया, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो लिखेंगे हम अर्थ प्लस ओ प्लस ऊ, यहां से निकल चुका था ना, यहां से ऊ निकल चुका था तो पार्जना बचेगा। क्या बचेगा इसमें, पार्जना बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें हमारा सीधा जुड़ जाएगा अर्थोपार्जना। क्या बनेगा, अर्थोपार्जना बन जाएगा कि नहीं, इसमें बन जाएगा हमारा अर्थोपार्जना। ध्यान रखना, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें गुण संधि हमारी हो जाएगी।
ठीक, अब इसमें हुआ है, इसमें दिया है तथानु अनुष्ठिते, तथा प्लस अनुष्ठिते। ठीक, इसमें क्या दिया है, तथा प्लस अनुष्ठिते। तो इसमें हमारा देखें कौन सी संधि होगी, तथा प्लस अनुष्ठिते। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया है, अनुष्ठिते, तथा प्लस अनुष्ठिते। हो गया कि नहीं हो गया, इसका आ ले लिया बड़ा आ और यहां का छोटा आ। ठीक, दोनों को मिलाया, क्या बन गया बेटा, बड़ा आ बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो ये तथ हो जाएगा, इसमें से आ निकल गया ना, और अब यहां पर बड़ा आ हो जाएगा, अनुष्ठिति का आ निकल गया है तो नुष्ठिति, क्या हो जाएगा, नुष्ठिति। हो गया कि नहीं हो गया। अब आ को हम इसमें लगाएंगे तथा में, तो ये तथा बड़ा हो जाएगा, अनुष्ठिति इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा तथा अनुष्ठिति। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा। तथा अनुष्ठिति हमारा बन गया है। इसमें संधि हो जाएगी कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी इसमें, दीर्घ संधि हो जाएगी। अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र हमारा लग जाएगा। इसके बाद हमारा अगला है, देखें जरा, अगला हमारा जो दिया हुआ है, ध्यान रखें, किंचन मार्गम, किम धन चित धन मार्गम। क्या दिया हुआ है, किम धन चित प्लस मार्गम। क्या दिया हुआ है, मार्गम दिया है ना। तो किम धन चित, तो यहां मां का परिवर्तन होगा चा को देख करके, चा छा जा झा इया। चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, चा छा जा झा इया, तो ये मां हमारा परिवर्तन होगा इया में, और चित रहेगा हमारा ज्यों कहते हैं, चित मार्गम हो जाएगा, चिन मार्गम, मार्गम। ठीक, अब यहां से जब इसको चा को इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा कैसे, ऐसे, किंचित प्लस मार्गम। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पर देखना है कि ता वर्ग के बाद मां है, तो ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, ता था दा धा ना। क्या हो जाएगा, ता था दा धा ना, तो ये ना में परिवर्तन हो जाएगा ता, और मार्गम हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा कैसा, किंचन मार्गम, किंचन मार्गम बन गया। तो इसमें हमारी संधि होगी अनुनासिक संधि, या सीधा सीधा कह सकते हैं व्यंजन संधि। ठीक, और ज्यादा गहराई से पूछेगा तो फिर हो जाएगा इसमें हमारा क्या, व्यंजन संधि, वो अनुनासिक संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है अस्माकम, अस्माकम एकः, अस्माकम एकः चतुर्थः, अस्माकम एकः चतुर्थः। यहां तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे ए को इसमें जोड़ दोगे और का ऐसे लिख दोगे, बन जाएगा अस्माकम, ये यहां से हट जाएगा। अस्माकम एकः, ये तो सीधे जुड़ गया, ये व्यंजन संधि का यहां बन जाएगा। लेकिन यहां विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, सा हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा यहां। ठीक, इस चित्त हो करके। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा अस्माकस चतुर्था। फिर लिखा है तत् धन ना धन अस्मय, तत् धन ना धन अस्मय, तो यहां बन जाएगा, देखो ता के स्थान पर ना परिवर्तन हो जाएगा, तन्ना और आ मिलकर के यहां दीर्घ हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा तन्नास्मय, तत् प्लस ना प्लस अस्मय, ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। तो ये ता और ना इसमें दोनों मिल जाएंगे, तो यहां ना हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा कैसा, तन प्लस ना प्लस अस्मय। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा तन्न और आ अस्मय का, अस्मय का आ रहेगा, तो इसका आ ले लिया और इसका आ ले लिया, दोनों मिलाएंगे तो यहां बड़ा आ बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा तन्ना, तन्नास्मय। क्या बनेगा, तन्नास्मय बन जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी यहां दीर्घ संधि। ध्यान रखना, यहां रहेगी अकः सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्वधन उपार्जितम, स्वधन उपार्जितम, उपार्जितम, स्वधन उपार्जितम, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, वो सॉरी,
स्वोपार्जितम, गुण संधि, स्वधन उपार्जितम, उपार्जितम। देखें इसका आ और इसका उ दोनों मिलेंगे, ओ हो जाएगा गुण संधि, ओ की मात्रा लग जाएगी वा में, ये बनेगा सो, और उ निकल गया ना यहां से, तो यहां बचेगा हमारा पार्जितम। क्या बचेगा? पार्जितम। क्या बचेगा बेटा? स्वपार्जितम। हो गया ना? तो यहां हमारी गुण संधि हो जाएगी। इसके बाद दिया हुआ है ततः तृतीयेन अभिहितम। देखें, ततः तृतीयेन अभिहितम, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ततस, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगी? विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। तृतीयेन, तृतीयेन प्लस अभिहितम, अभिहितम दिया हुआ है, इतना तो समझ में आ गया, ये तो आपकी बुक में ही दिया हुआ है। अब यहां विसर्ग के स्थान पर शा कर देना है, तो ये हो जाएगा ततस तृतीय, तृतीयेन प्लस अभिहितम, अभिहितम दिया हुआ है बेटा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ततस तृतीय, ततस तृतीयेन प्लस अभिहितम, अभिहितम। इसका आ ले लेना है, अभिहितम का आ ले लेना है, दोनों को मिलाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, बना लेंगे बड़ा आ, तो यहां हो जाएगा हमारी दीर्घ संधि। ततस तृतीय न, तृतीय न हो जाएगा और भितम हो जाएगा, भी हितम जुड़ जाएगा। हो गया ततस तृतीय एनाभितम। ये हमारा यहां दीर्घ संधि और विसर्ग संधि दोनों हो जाएंगे, ध्यान रखना। आगे देखें, ठीक, आगे देखेंगे हम बाल्यात, बाल्यात प्राभृति प्लस एकत्र, तो बाल्यात प्राभृति प्लस एकत्र ऐसे बन जाएगा। देखें जरा, इसमें तो कुछ नहीं है, यहां तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं, आधाता हो जाएगा, यहां ऐसा है ना, आधाता हो जाएगा, तो ऐसे हम जोड़ देंगे इसको, बाल्यात, बाल्यात प्राभृति प्लस एकत्र, इतना हो गया। अब यहां लग जाएगी यण संधि, कौन सी? यण संधि, बाल्यात प्रभृति, ता में से ई निकाल लेंगे और एकत्र हम अलग कर देंगे, एकत्र, एकत्र हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ध्यान रखना, ई के स्थान पर क्या कर देंगे हम? या कर देंगे, ई के स्थान पर क्या करेंगे? या कर देंगे, किससे? यण संधि के आधार पर, प्राभृ ता, और ई के स्थान पर हो जाएगा या, और एकत्र हमारा लिख जाएगा, एकत्र। अब ई के स्थान पर क्या हो गया है? या हो गया। तो अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा कैसा? बाल्या आधाता प्राभृ आधाता या भी हमारा आधा है, लेकिन एकत्र का या ए आएगा तो इस पे लग जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा, देखो, बाल्यात प्राभृत्येकत्र बन जाएगा। तो यहां कौन सी संधि लगेगी? यण संधि, यहां संधि रहेगी यण संधि, और यहां रहेगी व्यंजन संधि। ध्यान रख लेना, दो संधियां हैं, व्यंजन और यण। आगे देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है महानुभावो अस्मद उपार्जित वित्तस्य। महानुभावः, ठीक, महानुभावः, तो यहां विसर्ग हो गया है, हो गया कि विसर्ग के स्थान पर यहां क्या हो गया है? ओ हो गया है। फिर लिखा है अस्मत, तो अस्मत की जगह अस्मद हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। महानुभावः, महानुभावः, ये है महानुभावः, और पीछे अस्मत दिया हुआ है, अस्मत ऐसे दिया है ना, तो यहीं से देखते जाना। यहां पर मैंने जैसे ही इसमें ओ किया तो पीछे धन का चिन्ह हट गया और अस्मत का आ जो था वो अवग्रह के रूप में आ गया, ये वाला। अब यहां पर आधा सा था तो आधा सा यहां ले आए, माँ ले आए, ता ले आए। अब यहां से माँ और ता को हटा दो, ये बन गया अस्मत।
फिर इसके बाद हमारा क्या दिया है, उपार्जित वित्तस्य, उपार्जित वित्तस्य, उपार्जित वित्तस्य, वित्तस्य दिया है ना। अब यहां पर दा के स्थान पर हमें क्या कर देता है, स्थान पर दा करना है, कौन सी, हल संधि। व्यंजन संधि की एक संधि है जस्त संधि, जो इस वर्ग को तीसरे अक्षर में, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करती है। तो महानु भावो, भावोस्मत, मत की जगह मद हो जाएगा, और दा हमारा आधा है तो ये ऊ आएगा तो इसमें लग जाएगा, और पार्जितम, पार्जित वित्तस्य बन जाएगा। तो महानुभावो अस्मदुपार्जित वित्तस्य ऐसे बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी, विसर्ग संधि और यहां पर हमारी रहेगी व्यंजन संधि। ठीक, दो संधियां इसमें हमारी रहेंगी, ध्यान रखना बेटा इस बात को। ठीक, आगे हमारी अगली संधि रहेगी उदार चरितान, उदार चरित प्लस अनांतु, उदार चरिता नाम तू, तो मां के स्थान पर ना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, उदार चरिता नाम प्लस तू दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, मां का परिवर्तन इस ता को देख लेना, ता वर्ग का ता का पंचम अक्षर क्या है, ता था दा धा ना, तो मां का परिवर्तन ना में हो जाएगा। उदार चरिता नान प्लस तू, उदार चरिता नान तू शब्द बनेगा, उदार चरिता, उदार चरित, उदार चरिता, चरिता नान तू ऐसे बन जाएगा, उदार चरिता नान तू बन जाएगा बेटा। तो इसमें हमारी क्या है, इसमें भी हमारी अनुनासिक संधि रहेगी, परसवर्ण संधि जिसे बोलते हैं। एसो एसा धन अपि एसोपि, इसमें भी देखो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, आ आएगा तो अवग्रह बन जाएगा, पी जुड़ जाएगा, एसोपि बन जाएगा। इसमें भी हमारी विसर्ग संधि रहेगी, ध्यान रखना। आगे हमारी संधि है मार्गाश्रितैर्टव्याम, मार्गाश्रितैर्टव्याम दिया हुआ है, मार्गाश्रित टव्याम, देखें मार्ग प्लस आश्रितैहि प्लस अटव्याम दिया हुआ है ना। तो मार्ग, मार्ग प्लस आश्रित, तो यहां पर दीर्घ संधि लगा दें, मार्ग प्लस आश्रितैहि। ठीक, अब इसके बाद जो अटव्याम दिया हुआ है इसको बाद में करेंगे, अटव्याम दिया है, यहां से आ ले लिया और यहां से आश्रित का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया, हो गया बड़ा आ बन गया कि नहीं। फिर बनेगा हमारा क्या, मार्ग, आ जुड़ जाएगा तो मार्गा, और आश्रित का निकल गया तो श्रित बचा, श्रित ही बचा, प्लस अटव्याम दिया हुआ है, अटव्याम। अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, देखो पहले रा हो गया, विसर्ग के स्थान पर रा। वो रा कैसे हुआ है, तो विसर्जनीय से सह से पहले हम क्या करेंगे, सा कर देंगे, मार्गा, मार्गा श्रितैहि शा हो गया। फिर यहां आ जाएगा अटव्याम, होगा अटव्याम। फिर यहां सा के स्थान पर रू हो जाएगा, तो बनेगा हमारा क्या, मार्गाश्री तैहि रू प्लस अटव्याम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब रा में से ऊ को हटाएंगे, उपदेश अजनुनासिक हेतु, तो ये बनेगा हमारा क्या, मार्ग, मार्गा श्रितैहि रा प्लस अटव्याम, अटव्याम हो गया। अब आ को रा में जोड़ दो तो क्या बनेगा,
मार्गा श्रितैः, रा हो जाएगा पूरा, टव्याम जुड़ जाएगा, टव्याम हो गया, मार्गा श्रितैर टव्याम बन जाएगा। ये इसमें कौन सी संधि, यहां हमारी होगी दीर्घ संधि और यहां होगी हमारी विसर्ग संधि। ठीक, तो दो संधियां इसमें होंगी, दीर्घ और विसर्ग। इस प्रकार से हमारा ये पूरा रूप बन जाएगा। देखें आगे हम देखें, अगला हमारा क्या होगा, कतिचिद स्था। देखो कदिचित प्लस अस्थिनी, देखो अस्थिनी हड्डियां, कदिचित, यहां कुछ नहीं है, जस्त संधि होगी और सीधा दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताकि स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, दा हो जाएगा और जस्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि की। कौन सी, जस्त संधि। ठीक, इसमें सूत्र लगता है झलाम जशो झसी, झलाम जस झसी। ये क्या करता है कि तीसरा अक्षर, जैसे का तीसरा अक्षर क्या है, का खा गा, का खा गा, का चा टा ता पा। ठीक, तो चा का पंचम अक्षर चा छा जा, टा ठा डा, टा ठा डा, ता था धा, ता था दा, पा फा बा। जब गण दश, जब गण दश। ठीक, तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है, इसी को कहते हैं हम झलाम जस झसी, पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक, ध्यान रखना। तो ये हमारा परिवर्तन होता है। अब इसके बाद दिया हुआ है ततश्चेकेना अभिहितम, ततः प्लस चाधन एकेन प्लस अभिहितम। अब देखें यहां पर भी ध्यान रखना कि हमारा क्या होगा, ततः प्लस चा प्लस एकेन प्लस अभिहितम, अभिहितम दिया हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा ततः की विसर्ग के स्थान पर होगा सा, पहले ये सा होगा, फिर इसके बाद सा का होगा इश्चुत, तो यहां पर हो जाएगा सिटी वाला सा, फिर चा हो जाएगा ज्यों का त्यों, चा के बाद ए आ रहा है तो आई हो जाएगा, तो दोनों में इसको जोड़ दें हम, तो ये हो जाएगा ततश्च प्लस चा प्लस एकेन प्लस अभिहितम, अभिहितम। ठीक, यहां वृद्धि संधि हो जाएगी, आ के बाद ए आने पर आई हो जाता है, आई हो जाता है, तो इसको हम बना लेंगे क्या, ततश्चो, ततश्चैक, चैकेन, ऐसे बन जाएगा। और अभिहितम का आ जुड़ जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ संधि, और विहितम, विहितम, तो यहाँ ततश्चेकेना अभिहितम बन जाएगा, यहाँ दीर्घ संधि और वृद्धि संधि दोनों आ जाएंगे। फिर इसके बाद कदिचित, कदिचित एतानी, कदिचित प्लस एतानी, तो यहां पर भी ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा, कदिचित एतानी कदिचित एतानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फिर इसके बाद तैनौत सुख्यात, तेन प्लस औत सुख्यात, तो यहां पर हम कैसे करेंगे, तेन प्लस औत सुख्यात में देखें, तेन प्लस औत सुख्यात, औत सुख्यात, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। इसमें देखें आ के बाद हमारा औ आ गया है तो वृद्धि संधि हो जाएगी, दोनों मिलेंगी तो यहाँ क्या बनेगा, औ बन जाएगा। आ के बाद औ आने पर वृद्धि संधि होती है, तो वृद्धि संधि में कुछ नहीं करना है, तेन लिखा हुआ है तो ना में दो मात्राएं आ जाएंगी, औ की मात्राएं, और उत्सुक्यम में से आधा ता और सुख्यात यहाँ आ जाएगा, सुख्यात। तो कौन सी संधि होगी इसमें, व्यंजन, वो वृद्धि संधि हो जाएगी हमारी। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है यावत जीवनम, यावत प्लस जीवनम, यहां पर यावत प्लस जीवनम जो आया है, अगर आपने पाठ पढ़े होंगे अच्छे से तो ये सारी चीजें आपसे बन जाएंगी, मैं पाठ में बता चुका हूं। ठीक है ना, और ध्यान रखें अब ये आपकी एक्सरसाइज है इसलिए इसको करवा रहा हूं, यावत प्लस जीवनम, जीवनम,
ध्यान रखना। अब इसमें क्या करेंगे, ता दिया हुआ है, ता वर्ग का पहले परिवर्तन करेंगे हम जस्त संधि में, तो ये हमारा तीसरे वर्ण में जाएगा। यावत ता था दा में चला गया, फिर इसमें एक बार लिख लिया जीवनम। अब यहां लगेगा हमारा स्तो इश्चुना इश्चुत संधि लगेगी, तो ये तीसरे वर्ण का अक्षर है, तो चा वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो या चा छा जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, कैसे, स्तोह इश्चुना इश्चु। ये कहता है कि ये वाला सा हो तो सीटी वाला सा कर दो, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग कर दो, ये नियम होता है। तो ये ता वर्ग का है ना, ता था दा, तो चा छा जा तीसरा अक्षर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा जीवनम। जीवनम हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा यावत जीवनम, बन जाएगा यावत जीवनम। अब और क्या होगा, फिर इसके बाद दिया हुआ है यद्देनम, यदि प्लस एनम, यदि प्लस एनम दिया हुआ है, ध्यान रखें, यदि प्लस एनम, तो यदि प्लस एनम में क्या बनेगा, हमारी यण संधि का योग बनेगा, यदि प्लस एनम। यदि प्लस एनम दिया हुआ है तो या में से दा को निकाल लिया, ई को निकाल लिया बाहर, और एनम लिख दिया, ज्यों कहते हैं, लिख गया। ई के स्थान पर होगा हमारा यण संधि। यण संधि का मतलब होता है ई, उ, ऋषि और लिरी। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा, और लिरी के स्थान पर ला का होना। तो यद और ई के स्थान पर हो जाएगा या, और एनम हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, आ गया। अब दा और या मिलाएंगे तो बनेगा हमारा क्या, द्या, लेकिन आधे आधे हैं तो आधा ही रहेगा। एनम की मात्रा आएगी तो इस पे लग जाएगी, ये पूरा हो जाएगा। नम दिया हुआ है तो जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, यद्देनम। क्या बना हुआ है देखो, यद्देनम, तो इसमें हमारी हो जाएगी यण संधि। फिर इसके बाद दिया है कृता प्लस तावत्ते, तावत प्लस ते। देखें क्या दिया हुआ है, कृता, तो कृता में देखो कुछ नहीं करना है, यहीं देख लेते हैं, यहां पर शा कर दो पहले, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ गया है तावत, जुड़ गया। अब ता के बाद ते आ रहा है, देखो ता के बाद ते आ रहा ना, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर तावत्ते, कुछ नहीं कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। ये ता आधा है तो आधा दिखने लगेगा, कैसे, आधा ऐसे और ते को जोड़ दो ऐसे, तो कृतस्तावत्ते हो गया। कोई परिवर्तन नहीं है, व्यंजन संधि है इसमें, ठीक, और विसर्ग संधि का योग है, दोनों संधियां यहां पर लग जाएंगी। जहां पर अगर नहीं समझ में आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है सिंघेन प्लस उत्थाय। देखो सिंघेन प्लस उत्थाय, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी बेटा, सिंघेन प्लस उत्थाय। यहां से आ ले लिया और यहां से ऊ ले लिया, दोनों को मिलाया, ओ को बनाया। ओ की मात्रा लगेगी ना में, किस में लगेगी, ना में लग जाएगी, सिंघेनो, सिंघेनो हो जाएगा। और उत्थाय का ऊ निकल गया था तो आधा ता, और थाय बच गया, तो हमारा हो जाएगा सिंघेनोत्थाय, हो जाएगा ना, सिंघेनोत्थाय। अब क्या होगा, देखें यहां पर गुण संधि हो गई। यहां दिया हुआ है पुनः वृक्षाद अवतीर्य, पुनः वृक्षाद अवतीर्य, पुनः प्लस वृक्षात प्लस अवतीर्य, तो यहां कुछ नहीं करना है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो रा जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, और ता को दा में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो ऐसे बनेगा, पुना, जो रा आया है ना, तो ये रा जाएगा ब्री के ऊपर, ब्री, ब्री छा, और दा आएगा ऐसे, ता के स्थान पर दा, तो दा हमारा आधा रहेगा, तो अवतीर का आ जाएगा, सो मिल जाएगा, और ऐसे जुड़ जाएगा। क्या बन गया हमारा, पुनर्वृक्षाद अवतीर्य, पुनर्वृक्षाद अवतीर्य, ठीक। चलिए, ये हमारी संधियां थी, संधियों को पूरा किया। आगे देखें,
समास विग्रह, समास विग्रह देखें दिए हुए हैं, बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन, बुद्धिहीना मतलब बुद्धि से हीन, बुद्धया हीना, तृतीया तत्पुरुष समास। तो बुद्धया हीना, बुद्धि से हीन, से का चिन्ह आ रहा है ना, इसलिए तृतीय विभक्ति लगेगी। तो बुद्धया, बुद्धि, बुद्धिम, बुद्धया, ऐसे रूप चलेंगे हमारे, ध्यान रख लेना। ठीक, तो ऐसे हमारा जैसे नदी के रूप चलते हैं ना, नदी, नदीम, नद्या, बुद्धि, बुद्धिम, बुद्धया। तो बुद्धया हीना, तृतीय तत्पुरुष। शास्त्र पारंगता, शास्त्रेषु पारंगता, शास्त्रों में निपुण। तो शास्त्रों में आ गया ना, तो मैं सप्तमी विभक्ति है, लेकिन एक शास्त्र की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे शास्त्रों की बात कर रहा है, इसीलिए सप्तमी का बहुवचन लगा है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। बुद्धि रहिता, बुद्ध्या रहिता, बुद्धिहीना और बुद्धि रहिता एक ही चीज है, बुद्ध्या रहिता तृतीय तत्पुरुष समास। शास्त्र पारंग मुखा, तो ये देखो शास्त्र पारंगता, शास्त्र पारंग मुखा, शास्त्रेभ्य पारंग मुखा पंचमी तत्पुरुष समास। अब यहां अंतर क्या है कि सर यहां सप्तमी लगा दी और यहां पंचमी लगा दी, ऐसा क्यों? तो ये शास्त्र में निपुण है, लेकिन ये शास्त्र का ज्ञान जो नहीं रखता है, शास्त्रों से जो दूर है, उसे कहा जाता है शास्त्रेभ्य परांग मुखा, जो शास्त्रों से, शास्त्रों के ज्ञान से दूर है। और दूर जाने की बात जहां आती है वहां पंचमी विभक्ति लगती है। आगे देशांतरम, अन्य देशः कर्मधारय समास, अन्य देश की बात हो रही और जहां विशेषण और विशेष की बात होती है वहां कर्मधारय समास। अर्थोपार्जना, अर्थस्य उपार्जना, क्या होगा? अर्थस्य उपार्जना, अर्थ की चाह, धन की इच्छा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहां संबंध महानुभावा, महान चासौ अनुभावा कर्मधारय, चासौ, चातत और चाशा अगर ये आते हैं तो कर्मधारय समास होता है। ठीक, और महा शब्द लगा हुआ है और तो महान के महानता के बारे में बता रहे हैं। फिर दिया हुआ है देखें लघु चेत साम, लघु चेत साम, लघु चेतो येषाम ते बहुब्रीहि समास, लघु चेत साम छोटी बुद्धि वाले। उदार चरिता नाम, उदारम चरितम येषाम ते बहुब्रीहि समास, अर्थात उदारता देने वाले और दूसरों को सहज भाव रखने वाले। मार्गाश्रित ही, मार्गम आश्रिता, मार्ग पर आश्रित, द्वितीय, मार्ग को आश्रित, तो द्वितीय तत्पुरुष समास। अस्थि संचयम, अस्थीनाम संचय एकत्रित करना, हड्डियों का संचय करना करो, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। चर्म मास रुधिरम, चर्मम च मासम च रुधिरम च तेसाम समाहारा, द्वंद्व समास। चा लग गया है तो द्वंद्व समास। अवशेन्द्रिय चित्ता नाम, न वश्य संति इंद्रियाणि चित्तम च येषाम बहुब्रीहि समास, जो अपनी इंद्रियों को और मन को साध नहीं सकता, ठीक, उसे बहुब्रीहि समास। दुर्भगा आभरणम, दुर्भगा, दुर्भगा नाम आभरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सजीवम, जीवनेन सह वर्तमानम, सहयार्थे बहुब्रीहि समास। ठीक, जीवन के साथ, जीवन का मूल्य जीवन में डालना और जीवन के बारे में सीख देना। अब यहां पर देख लें, इसमें दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरु, जो शब्द दिए हुए हैं इनकी प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, उपसर्ग धातु उनके प्रत्यय को अलग अलग करना। परितोष दिया हुआ है तो इसमें परि उपसर्ग है, तुष धातु है, इणिच और ल्यप प्रत्यय बनता है। इणिच प्रत्यय में हमारा यहाँ बन जाएगा ई और यहाँ आ जाएगा या, तो यहाँ पर गुण कर लेगा तो तोष से बन जाएगा परितोष। ठीक, तुष में आ और उ मिलकर के यहाँ हमारा गुण कर लेगा, इस प्रकार से यहाँ बनेगा परितोष। कर तुम में क्री धातु है तो यहाँ गुण हो जाएगा, सो बनेगा कर, और तुमुन में हमारा तुम शेष रहेगा तो बन जाएगा कर तुम। ठीक, अभी इनको अच्छे से भी मैं बताऊंगा जब आपको किसी दिन व्याकरण की क्लास लेंगे। मूढ़ा, मुह धन कित दिया हुआ है तो मूढ़ा बन जाएगा, ता बच जाएगा शेष। एकत्र में एक धन त्रल प्रत्यय में तद्धिता बनेगा और एकत्र में त्रा शेष रहेगा तो एकत्र बन जाएगा। व्यापादिता, बी उपसर्ग है, आ हो जाएगा उपसर्ग, यहाँ यण संधि में हो जाएगा व्या। ठीक, यण संधि हो जाएगी। पद और इणिच प्रत्यय में ई और कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा और हमारा बन जाएगा व्यापादिता। ठीक, फिर दिया अवतीर्य, अव उपसर्ग है, त्रिधातु है और ल्यप प्रत्यय है तो यहाँ पर हमारा अवतीर हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी धातु में। ठीक, इस प्रकार से बन जाएगा हमारा क्या, अवतीर, अवतीर बन जाएगा। आगे देखें,
फिर दिया हुआ है अभिहितम, अभि उपसर्ग है, धा धातु है और क्या दिया हुआ है, कित प्रत्यय। अभिहितम का मतलब होता है बोलना, ठीक। तो अभि उपसर्ग, हित धातु और कित, धा धातु से हित, अभिहितम धारण करना, बोलना। अनुष्ठिता, अनु उपसर्ग, स्था धातु और कित प्रत्यय, इसमें ता शेष रहेगा, इसमें ता रहेगा, इसमें ता और इसमें ता, सब में ता शेष रहेगा। उपार्जिता में उप उपसर्ग है, अर्ज धातु है, प्रत्यय उपार्जिता बन जाएगा। आश्रिता में अ उपसर्ग है और श्री धातु है, कित प्रत्यय, तो सित बन जाएगा, आश्रिता बन जाएगा। थोड़ा सा अभी इस पे ज्यादा चर्चा करना वो नहीं है, अभी तो केवल इतना ही आपको क्या करना है, अपने उसमें नोट डाउन करना है, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना। इसके बाद आपको जब जिस दिन ग्रामर प्रारंभ करेंगे उस दिन से आपको सारी चीजें ग्रामर में और विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, बहुत जल्द हम इसका आगे का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।